हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूजीसी नेट पीवाईक्यू सेट 1 2012 का सेट 1 देख रहे थे, जिसमें से कल हम लोगों ने ये 40 नंबर क्वेश्चन देख लिया था। लेकिन इसकी व्याख्या करने के टाइम पे ये खो गया था, मिल ही नहीं रहा था। तो फिर आज हम इसको ढूंढ कर लेकर आए हैं, पकड़ कर आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये इसका जो ये था, ये पहले तो सेंटॉम का युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद चतुर्दशी का युद्ध हुआ था, फिर उसके बाद हुआ था बक्सर का युद्ध, फिर उसके बाद हुआ था पिंडारी का युद्ध। तो चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, जहाँ ये कल खो गया था, मिल ही नहीं रहा था। तो चलिए देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सेंटॉम का युद्ध हुआ था दोस्तों 1746 से 47 में। चतुर्दशी का युद्ध हुआ था 1758 में। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। और पिंडारी का युद्ध था 1718 में। चलिए आज का 40 नंबर 1 क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी से देखेंगे। पंजाब टेनेंसी एक्ट, टी इल्बर्ट बिल, हंटर आयोग, चैम्स प्रिंसेप। ठीक है, ये चैम्स प्रिंसेप 1921 ईस्वी में, और पंजाब ये 1921 ईस्वी में आया था। पंजाब टेनेंसी एक्ट आया था 1868 ईस्वी में, और इल्बर्ट बिल विवाद आया था दोस्तों 1822 ईस्वी में। हंटर आयोग आया था 1883 ईस्वी में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पर देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इंडियन पेंटिंग अंडर द मुगल्स, आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया मुगल, द टेक्निक ऑफ मुगल इंडिया, और मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीर टाइम्स। तो इसके लेखक बताना, ये सारी बुक है और इसके लेखक को बताना है। चलिए देखते हैं। इंडियन पेंटिंग अंडर द मुगल, ये पर्सी ब्राउन की थी। आर्किटेक्चर ऑफ मुगल इंडिया, ये थी कैथरीन बी एशर की। और द टेक्निकल ऑफ मुगल पेंटिंग, ये थी मोतीचंद्र की। और मुगल पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीर, ये थी अशोक कुमार दास की। ओके दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। कौन सा सही सुलेमित है। ठीक है, करो या मरो, किसने नारा दिया था। किसने नारा दिया था दोस्तों, महात्मा गांधी ने। और मेरे जन्म सिद्ध मेरा अधिकार है, या मैं लेकर ही रहूंगा, या बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, ये सही था। अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता हमारा लक्ष्य होना चाहिए, ये भी महात्मा सॉरी ये जवाहरलाल नेहरू का था, ये जवाहरलाल नेहरू का था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं। करो या मरो, महात्मा गांधी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक है। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है। और अहिंसा के लिए के जरिए स्वतंत्र हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 को मिलाना है। ठीक है, फ्रीडम एक्ट, मिडनाइट, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, ट्रावणकोर दीवान, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स। तो ये बताया गया है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है दोस्तों फ्रीडम एट मिड टाइम, ये है इनका कॉलिंस एंड लीपर का। और द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन, ये है B.P. मेनन का। ट्रावणकोर दीवान, ये है सीपी रामास्वामी का। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ये पैथिक लॉरेंस। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कर्नल टॉड की पुस्तक का नाम क्या है। एकदम इसमें पुस्तकें पूछ लिया गया है। ये कर्नल टॉड की कौन सी पुस्तक है। जॉन मेलकॉम, C.R. विल्सन, M. विल्कस। तो इसकी पुस्तक है कर्नल टॉड की
एनलेस एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान, और जॉन मिल्कम की है मायो मेयर ऑफ इंडियन स्ट्रगल, और इनकी C.R. विल्सन की है अर्ली एनाल्स इन द इंग्लिश इन बंगाल, और M. बिल्कस की है दोस्तों हिस्टोरिकल स्टिच ऑफ साउथ इंडिया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। इसको कालानुक्रम से व्यवस्थित करना है। अलग अलग विचारधारा समय उभर कर आई है, उन्हें कालानुक्रम से व्यवस्थित करना। चलिए देखते हैं। नंबर 1, एनलाइटमेंट हिस्टोग्राफी, चर्च हिस्टोग्राफी, एनाल्स हिस्टोग्राफी और साबल्टन हिस्टोग्राफी। ये हिस्टोग्राफी के बारे में पूछा गया। तो पहले कौन आई थी? पहले चर्च हिस्टोग्राफी आई थी, फिर उसके बाद एनलाइटमेंट हिस्टोग्राफी आई थी, फिर उसके बाद आया था दोस्तों एनाल्स हिस्टोग्राफी आई, उसके बाद आया था साबल्टन हिस्टोग्राफी। इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 2, 1, 3, 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्या दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित युग्मों में से, ये तो भागा जा रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्न पुरापाषाण काल शिकार खाद्य संग्रहण, उच्च पुरापाषाण काल शिकार खाद्य संग्रहण, मध्य पुरापाषाण काल शिकार खाद्य संग्रहण, और नव पुरापाषाण काल खाद्य उत्पादन। तो इसका ये जो है सही है। निम्न पुरापाषाण काल खाद्य शिकार भी करता था और खाद्य संग्रहण भी करता था। उच्च पुरापाषाण काल शिकार और खाद्य भी करता था, और मध्य पुरापाषाण काल शिकार खाद्य संग्रहण और खाद्य उत्पादन भी था। ठीक है, मध्य पुरापाषाण। और 9, इसीलिए ये गलत है। क्या गलिया युग्म सही नहीं? इसका राइट आंसर रहेगा ये। और नव पुरापाषाण काल खाद्य उत्पादन, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, क्योंकि इसमें गलत पूछा गया है। ठीक है, तो इसकी चलिए व्याख्या देख लेते हैं। मध्यपाषाण काल के मानव द्वारा शिकार व खाद्य संग्रहण के साथ पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। सॉरी, इसमें पशुपालन रहेगा यहाँ पर। इसमें किस लिए गलत है? यहाँ पर पशुपालन भी रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? पशुपालन। ठीक है, पशुपालन भी हो चुकी थी, पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, जबकि नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादन किया जाने लगा था, साथ ही मानव जीवन स्थायी आरंभ हुआ था। मध्यपाषाण काल में शिकार खाद्य संग्रहण के साथ साथ पशुपालन भी शुरू हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सरायखेला ये कहाँ पर है? और तरखानवाला डेरा, कुनाल, शिकारपुर। ठीक है, इधर दिया गया हरियाणा, पाकिस्तान, राजस्थान, गुजरात। तो ये सरखेला है पाकिस्तान में। कहाँ पर है दोस्तों? पाकिस्तान में। और तरखाना वाला डेरा है राजस्थान में। और चलिए फिर से मिलाते हैं। सरखेला ये है, कहाँ मिल जा रहा है, सरखेला है पाकिस्तान में, और तनखाना डेरा है राजस्थान में, और कुनाल है हरियाणा में, और शिकारपुर गुजरात में है। तो इसका ये स्टेट है, कहाँ कहाँ पर स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। तो 49 क्वेश्चन नंबर, कौन सा युग्म सही है? शैलाश्रय, लंघनाथ, लघुपाषाण, महादहा, बूचड़ खाने से संबंधित स्थल, लेखिया, और प्रस्तर उपकरण कार्यशाला इस्लामपुर। तो ये एक सही प्रस्तर उपकरण बनाने की कार्यशाला इस्लामपुर में है। चलिए देख लेते हैं। कर्नाटक के गुलबर्गा से प्रस्तर उपकरण बनाने के कार्यशाला प्राप्त हुए हैं। यहाँ से 2000 एल्यूशन साइट है प्राप्त हुई है। ज्ञात है कि नवपाषाण काल में ब्रुजहोम एवं गुफ कराल से गर्तावास मतलब गड्ढे घर मिले हैं। अनेक प्रकार के मृदभांड, प्रस्तर तथा हांडी के अनेक औजार प्राप्त हुए हैं। ओके दोस्तों, ये इसकी व्याख्या थी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लास्ट को ये 50 क्वेश्चन के बाद ये 2015 का ये जो सेट 1 हम लोग पढ़ रहे थे, ये आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसके ऑप्शन, चलिए शुरू करते हैं। ये पुस्तक है किसकी? मुगल काल की। ये सारी पुस्तकें हैं, सारी पुस्तकें मुगल काल की हैं। ठीक है दोस्तों, मासिर ए जहांगीरी, इकबाल नामा ए जहांगीरी, मासिर ए आलमगीरी, फुतुहात ए आलमगीरी। तो मासिर तो मासिर ए जहांगीरी है ख्वाजा कामगार गौरत खान की। ठीक है, इकबाल नामा ए जहांगीरी पुस्तक है सकी मुतमिद खां, और मासिर ए आलमगीर है ईश्वर दास नागर। और अरे गलत कर दिए हम, फिर से देखते हैं, गिच पिच हो गया। मासिर ए आलमगीरी पुस्तक है दोस्तों किसकी है? ये है ख्वाजा कामगार की, और इनकी पुस्तक है किसकी? इकबाल नामा ए जहांगीरी। इकबाल नामा ए जहांगीरी की पुस्तक है मुतमिद खान की। ठीक है, और इनकी पुस्तक है मासिर ए आलमगीरी। मासिर ए आलमगीरी की पुस्तक है दोस्तों साकी मोहम्मद उस्तैन की, और इनकी पुस्तक है फुतुहात ए आलमगीर, इनकी है ईश्वर दास नागर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। 3 1 4 2। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारी सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। 2012 का सेट 1 अब समाप्त हो गया। इसमें 50 क्वेश्चन थे, और 50 क्वेश्चन को हम लोग 5 पार्टों में देखे थे। पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन, फिर पार्ट 2 में 10 क्वेश्चन, हर एक पार्ट में मतलब एक पार्ट में 10 क्वेश्चन कराया गया है। तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देखिए, चेक करिए। उसमें 2011 से शुरू किया गया है, 2011 के 2 सेट कंप्लीट करवाए गए हैं, 2012 का 1 सेट आज कंप्लीट हो गया है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को कुछ भी पूछना तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन है, आप लोग टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। और कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।